दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने दी सरेआम धमकी। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुन आपका भी खून खौल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन इसी बीच सीरीज के शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने भारत को धमकाया है। एडम मार्क्रम, कगिसो रबाडा से लेकर डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन ने भारत को धमकाते हुए कुछ ऐसा जहरीला बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने भारत को धमकाते हुए क्या क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और डेविड मिलर में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद निराश है। ऐसे में अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जो काफी रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रही है। हालांकि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 दिसंबर से टी20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है, जहां पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के घर में 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 टी20 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है, जिसके शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने धमकी भरा बयान जारी कर दिया है, जिसमें एडम मार्क्रम ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली जाने वाली सीरीज में भारतीय टीम को हारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस समय साउथ अफ्रीका की टीम का फॉर्म काफी बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारी साउथ अफ्रीका की टीम ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में भारत को हमारे खिलाफ हारने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत को हराकर भारत को उसकी असली औकात दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में भारतीय टीम अब हमारे खिलाफ हार के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं कगिसो रबाडा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक सीरीज खेली जाने वाली है। इस सीरीज में भारतीय टीम को हार के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम का प्रदर्शन काफी ज्यादा शानदार तरीके से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारत के सामने साउथ अफ्रीका के घर में रिकॉर्ड काफी ज्यादा शानदार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत काफी ज्यादा मजबूत टीम है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार साउथ अफ्रीका की टीम को भारत के खिलाफ जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारी टीम साउथ अफ्रीका की टीम को भारत से वर्ल्ड कप का बदला भी लेना है। अब ऐसे में भारतीय टीम हमसे हारने के लिए तैयार है। तो वहीं पे हेनरिक क्लासेन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिला है। साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप की काफी ज्यादा मजबूत टीम दिखाई दी थी, लेकिन फाइनल में अपनी जगह बनाने में एक बार फिर से साउथ अफ्रीका की टीम असमर्थ रही। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप के बाद अगले वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को फाइनल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ भारत को सीरीज खेलनी है। ऐसे में अब भारतीय टीम हमारे खिलाफ टी20 और वनडे और टेस्ट तीनों सीरीज में हारने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम भारत को हराकर भारत को उसकी असली औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं डेविड मिलर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी ज्यादा दिक्कत का सामना किया है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम को उनके घर में हराना किसी भी टीम के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन भारत उन टीमों में से है जो सभी को घर में हराने का कार्य कर चुकी है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को अभी तक भारत ने नहीं हराया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम को भारत के खिलाफ जीतने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम अपने घर में खेल रही है। ऐसे में जिस प्रकार से भारत अपने घर में शेर है, उसी तरीके से हमारी साउथ अफ्रीका की टीम भी अपने घर में शेर है। ऐसे में अब भारतीय टीम हमारे खिलाफ हार के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम भारत को उसकी असली औकात दिखाएंगे। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं,
हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था, पर दोस्तों शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वे 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्क्रम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्क्रम ने भी केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 215 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए और उन्होंने 3 बल्लेबाजों को शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ रोहित ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। रबाड़ा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर रोहित को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो रोहित ने भी 43 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को जॉनसन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और रिंकू सिंह भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 90 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए कागिसो रबाड़ा। वहीं पूरे स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर सूर्य 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर रबाड़ा ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे और अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्या की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारा मंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था, तो इस बार भी गेंदबाज ने चला के दिखाई और सूर्या से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, लेकिन सूर्या से पार पाना उनके बस की बात कहां थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दिया। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए आखिर ये हुआ क्या, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों वे दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया। भारत और अफ्रीका के महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लंबे समय के बाद टीम इंडिया अफ्रीका का दौरा करने पहुंची थी। पहले ही T20 मुकाबले में अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ टीम इंडिया से बदला लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह टीम इंडिया पुरानी नहीं है जो कहीं भी हार जाती थी। अब तो नया दौर है जहां भारत घर में घुसकर लोगों को हराना जानता है और इस T20 मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही तबाही का मंजर आया, जहां कप्तान रोहित के साथ मिलकर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या और रिंकू सिंह ने अफ्रीका को अफ्रीका में ही नानी याद दिला दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मैदान में आते ही उन्होंने कागिसो रबाड़ा के खिलाफ पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर अपने रनों का खाता खोला था। ऐसा लगा कि रोहित शर्मा आज अफ्रीका के लिए यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे हैं। हालांकि दूसरी तरफ से भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया के आन बान शान T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या मैदान में गदर मचाने के लिए उतर जाते हैं, जिनके आते ही पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज उठता है। अब हिटमैन के साथ सूर्या की जोड़ी मैदान में थी, जिनके आने से ही अफ्रीका गेंदबाज खौफ खाने लगे और कुछ ऐसा ही तबाही का मंजर हमें कुछ मिनटों में देखने को मिला, जब रोहित ने सूर्या के साथ मिलकर हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई करते हुए पलक झपकते ही अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वहीं सूर्या ने भी केवल 31 गेंदों में 4 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक छू लिया और छक्के मैदान के 4 कोनों पर आए थे, जिन्हें देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था। ये दोनों रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और रोहित शर्मा अपने हिटमैन वाले अवतार में नजर आ रहे थे। वहीं सूर्या अफ्रीका को अपने चौके छक्कों की आंधी में बर्बाद करने का मन बना चुके थे। हजारों दर्शक रोहित के नारे लगा रहे थे, क्योंकि हिटमैन अपने बल्ले से रन नहीं आग बरसा रहे थे और सभी को कप्तान रोहित के शतक का इंतजार था। वह कुछ उसी अंदाज में अपने फैंस की इस डिमांड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। केशव महाराज की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर वह 96 के स्कोर तक पहुंच गया था।
पूरा स्टेडियम अभी से खड़ा हो गया था और रोहित ने किसी को निराश नहीं किया। सूर्या और रोहित के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप तो हो ही चुकी थी और इसमें 4 चांद लगाते हुए नोकिया को चौका जड़कर उन्होंने केवल 61 गेंदों पर 6 खतरनाक छक्कों और 10 चौकों के बदौलत अपना शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि दोस्तों दूसरे छोर पर सूर्या केवल 73 रन बनाकर चलते बने, लेकिन यह 64 रन उन्होंने केवल 36 गेंदों में जड़ दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए रिंकू सिंह ने अपनी पुरानी फॉर्म को जारी रखते हुए रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। हालांकि रोहित शर्मा भी उनका साथ छोड़ गए। कप्तान ने 64 गेंद पर 6 तूफानी छक्कों और 11 चौकों की बदौलत 108 रनों की यादगार पारी खेल दी। उन दोनों के आउट होने के बाद अफ्रीका के गेंदबाज सांस लेना चाहते थे, लेकिन रिंकू ने उन्हें रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। मार्को जेनसन को छक्का जड़कर उन्होंने अपना खाता खोला। ऐसा लगा कि रिंकू एक बार फिर अफ्रीका के लिए काल का दूसरा नाम बनकर आए हैं। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने मैदान के चारों कोने पर चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और केवल 14 गेंदों पर उन्होंने टी20 के इस मैच में टी10 के अंदाज में अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया था। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर अफ्रीका खेमे के साथ साथ पूरा स्टेडियम हैरान रह गया।